चंद को मारा है और पाकिस्तान बिलक उठा है। हमने तो चंद को मिट्टी में मिलाया और दफनाया है और पाकिस्तान के पैंट से मूत निकल आया। उनकी बहू बेटियों के सलवार उतारे गए, साड़ियां खोली गई और आरियों से बीच से काटा गया। सभी मुसलमानों को नंगा करके कोड़े मारा, उल्टा लटका करके कोड़े मारा, सलवार का नाड़ा खुलवा करके कोड़े मारा। ना टेरर रहने देंगे, ना टेररिस्ट रहने देंगे, ना आतंक रहने देंगे, ना आतंकी रहने देंगे, मिट्टी में मिलाएंगे। इस्लाम के हिसाब से काफिरों को मौत की नींद सुलाना मतलब सवाब है कि योगी जोग पर चला जाएगा और मोदी पहाड़ों पर चला जाएगा, तो तुम बजरंग दल वालों को, तुम विश्व हिंदू परिषद वालों को, तुम महाराणा प्रताप के भक्तों को बचाएगा कौन? क्या चल रहा है कि 22 महिला आएंगी, 95 बच्चे पैदा करेंगी और फिर 500 लोगों का कुनबा, क्या चल रहा है? बच्चे अल्लाह की देन है, तो बच्चे तो पैदा करने ही हैं। कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं। हमारे देश के मुसलमान युवा कभी आर्मी में नहीं जाना चाहते हैं, कभी नेवी में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो कीड़ा है ना, ये कोविड और कैंसर से बुरा और बेकार कीड़ा है। इतनी ज्यादा मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है जो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वाकई में ये लोग 9 महीने में बच्चा पेट से निकाल रही हैं या हर 2 महीने के बाद बच्चे पेट से निकाल दे रहे हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं मुस्लिम हूँ। पाकिस्तान के क्रिकेटर थे, पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, एक तो झूठी जीत का जश्न मना रहे हैं। अब शाहिद आफरीदी को भी अपना पिछाड़ में तेल लगाकर रखना चाहिए। हमारे देश के लोग अवार्ड वापसी गैंग था और बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी शांत क्यों हैं? शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना को कौन से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का रखेल बनना पसंद करेंगे? की नज़र में दोनों में से अच्छा नेता कौन है, योगी या अखिलेश? अखिलेश उनके सामने पैर के चप्पल के बराबर भी नहीं है। क्या भैया, अपनी बहन नहीं छोड़ता ये लोग, क्योंकि इनको खाला की बेटी भी चाहिए, चाचा की बेटी भी चाहिए, मामू की बेटी भी चाहिए। जॉर्ज सोरोस के चप्पल को चाटने वाला राहुल गांधी अब भारत देश में तो इनको कोई पूछने वाला है नहीं, अब भारत देश में तो इनके मुंह पर कोई थूकने वाला है नहीं, अब भारत देश में तो कोई कांग्रेस का झंडा लेकर के जय जयकार करने वाला है नहीं। आज हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर पर बात करने के लिए एक मुस्लिम महिला है। मुस्लिम महिला क्यों है, क्या आगे होने वाला है, ये आप पॉडकास्ट देखेंगे तो पता चल जाएगा। पर कमाल की बात है कि जब मुझे बताया गया ऑफिस की तरफ से कि नाजिया इलाही जी आज हमारे साथ पॉडकास्ट पर रहेंगी, तो मुझे लगा मुस्लिम महिला हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बातें इस समय देश में चल रही हैं, तो कोई बुरके में एक महिला आएंगी। पर मैं यहाँ देख रहा हूँ हाथ में रुद्राक्ष, कलावा, माथे पर बिंदी। नाजिया जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नाजिया जी, जो पहलगाम में हुआ, ऐसा इनको किस ग्रंथ में पढ़ाया जाता है, ऐसा किस मदरसे में इनको रटाया जाता है कि हिंदुओं के साथ नरसंहार किया? अगर उनसे कलमा नहीं पढ़ाया गया तो मारा गया उनको, कलमा पूछा गया आता है कि नहीं आता है, पैंट उतरवाया गया, मारा गया। और कहाँ मारा गया? महिलाओं के सामने, यानी किसी पत्नी के सामने उसके पति को मारा गया, माँ के सामने किसी बेटे को मारा गया और बहन के सामने किसी भाई को मारा गया। ऐसा ये कहाँ, किस ग्रंथ में पढ़ के आते हैं? इतने क्रूर हिंदुओं के खिलाफ ऐसे हो क्यों जाते हैं? नाजिया जी, पहला सवाल है मेरा। उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं नहीं चाहती हूं कि कोई मेरा इंट्रोडक्शन मुस्लिम महिला से करे, बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं अपने आप को एक भारत की पुत्री के हिसाब से मतलब देखती हूँ, और जब मैं सर्वोच्च न्यायपालिका या देश के किसी भी न्यायपालिका में जाती हूँ, एंटर करती हूँ, तो मेरे हाथ में संविधान की किताब और कानून की किताब होती है, भारत देश के कानून की किताब होती है। आई एम सॉरी टू से, अगर मैं अरब में पैदा होती तो बज़ाहिर है कि लोग मुझे कुरानिक नाजिया कह सकते थे। अगर मैं तुर्किस्तान में पैदा होती तो बज़ाहिर है कि लोग मुझे शरई और हदीस वाली नाजिया कह सकते थे। अगर मैं पाकिस्तान में पैदा होती तो शरई नाजिया हो जाती, अगर मैं कज़ाकिस्तान में पैदा होती तो मुझे इस्लामिक नाजिया कहा जाता। लेकिन मेरी तो जन्मभूमि जो है ये मातृभूमि है, भारत देश है, तो मैं संवैधानिक पुत्री हूँ और इस भारत की पुत्री हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मुझे अपनी पहचान किसी मुसलमान के कार्ड से खेलने की ज़रूरत है। एक संवैधानिक महिला, भारत की एक संवैधानिक महिला, दैट्स इनफ फॉर माय इंट्रोडक्शन। द सेकेंड थिंग इज के
ग्रंथ में तो हमेशा खूबसूरत बातें बताई गई हैं, अध्यायों में तो हमेशा मानवता की बातें बताई गई हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है मुसलमान कम्युनिटी के लिए और इस पूरी पृथ्वी में रह रहे प्रत्येक मुसलमान के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जिस आसमानी किताब अल कुरान को हम पढ़ते हैं उसमें कई ऐसी आयतें हैं जिसमें काफिरों को मारने, काटने, फाड़ने, फोड़ने की बातें लिखी हुई हैं। और शरिया जो 1936 में जिन्ना और ब्रिटिश ने बैठ करके बनाया था, उस शरिया में तो यहाँ तक के बलात्कार को भी जिहाद का नाम दे दिया गया है, गला रेतों को भी जिहाद का नाम दे दिया गया है। काफिरों को परेशान करने के लिए जो भी प्रक्रिया या जो भी क्रिमिनल डायबोलिक माइंड खेला जाता है या जो भी अश्लीलता का नंगा नाच किया जाता है, सबको जिहाद का नाम दे दिया जाता है। तो हम ग्रंथ में नहीं पढ़ते हैं ये क्रिमिनल बातें, हम ग्रंथ में नहीं पढ़ते हैं ये अश्लील बातें, हम आयत और सूरह में पढ़ते हैं ये अश्लील बातें, ये बेहुदा बातें और ये क्रिमिनल बातें। तो ये ग्रंथ और आयत में जमीन और आसमान का फर्क है। मतलब लिखा हुआ था पहलगाम में जाओ करो, ये सब पहले से ही नहीं, पहलगाम में जाओ और करो तो ये नहीं है, ये सबको पता है कि दारुल जिसे पढ़ के आए ये वहाँ सीखे तो वहीं से ना। ऑब्वियसली आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो रजिस्टर्ड 36,000 मदरसे हैं सिर्फ उसमें आतंक सिखाया जाता है? ऐसा तो नहीं है। देश ये क्यों नहीं समझना चाहता है कि जिस अल कुरान की किताब को जैसे मोहम्मद अपने मदरसे में पढ़ा रहा है, जिस अल कुरान की किताब को हिफाजतुल इस्लाम, हरकतुल इस्लाम, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन अपने मदरसों में पढ़ा रहा है और जिसकी तालीम दे रहा है, यही अल कुरान तो हमारे भारत के भी मदरसों में पढ़ाया जाता है। अपने देश के सारे जो मदरसे हैं यही पढ़ाया जाता है जो वहाँ जैसे मोहम्मद को पढ़ाया जाता है। इस पृथ्वी पर जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी उम्मा हैं, जितने भी उम्मत रसूल हैं, जितने भी रसूल की सुन्नतों पर चलने वाले हैं, जितने भी अल्लाह सुभान को मानने वाले हैं, वो सब यही कुरान पढ़ते हैं। तो ये देखिए बहलावे की बात होती है। जैसे मोहम्मद के मदरसे को हमने तोड़ दिया, अब आतंक का जो पैदाइश होता था वो खत्म हो गया। अरे नहीं भैया, खुद से झूठ बोलना फॉर गॉड सेक बंद कर दो। तुमने जैसे मोहम्मद के एक मदरसे को बर्बाद किया, इट्स अ बिग विक्ट्री, ऑब्वियसली इट्स अ बिग विक्ट्री। लेकिन वही चीज तो हमारे मदरसे में भी पढ़ाया जा रहा है ना, वही चीज तो देवबंद भी पढ़ा रहा है, वही चीज तो हमारा जमायतुल उलमाए हिंद भी पढ़ा रहा है, वही चीज तो हमारे जितने भी भारत में मदरसे हैं उन्हीं आयतों को रटा और पढ़ा रहे हैं ना। तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट से नहीं लड़ना है, और पाकिस्तान और चाइना से नहीं लड़ना है, 0.5 से भी लड़ना है जो हमारे भारत में पनप रहा है जिहादी आतंकी। ये कितना डेंजरस हो सकता है? बहुत डेंजरस है भारत के लिए, बहुत डेंजरस है। और अभी पहलगाम अटैक के बाद हमने जिस हिसाब से भारत के मुसलमानों का सही चरित्र देखा, भारत के जिहादन हिजाबन लड़कियों को पाकिस्तान का झंडा ज़मीन से उठा करके चूमते हुए और बुरखे के पॉकेट में रखते हुए देखा, हमने जिस हिसाब से कश्मीर के मुसलमानों को पाकिस्तानी कठमुल्ले आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द भी जुबान से ना निकालते हुए देखा, ये क्या है? ये खतरे की घंटी तो है। ये और क्या हो सकता है? ये बिल्कुल खतरे की घंटी है। आप सोचें, हमें आज़ादी मिली 1947 में, और हम ब्रिटिश से आज़ादी लिए, हम मुग़लों से आज़ादी लिए, हमारे योद्धाओं ने, हमारे वीरों ने अपने आप को समर्पित कर दिया और उसके बाद हमें तोहफे में क्या दिया? आज़ादी दिया। लेकिन हमारे जम्मू एंड कश्मीर के मुसलमान 1989 में भी आज़ादी का नारा लगा रहे थे। हमारे दिल्ली के मुसलमान शाहीन बाग पर बैठ करके आज़ादी का नारा लगा रहे थे। तो ये चीज़ तो बहुत सोचने की बात है ना कि ये कौन सी आज़ादी इनको चाहिए? कौन सी आज़ादी? आप मस्जिदों में जा रहे हो, आप रोड पर नमाज पढ़ रहे हो, आप मदरसे चला रहे हो, आप इमामबाड़े चला रहे हो, आप मज़ारे चला रहे हो, आप गौ माता की हत्या बकरीद में करके उसके कबाब बना करके खा रहे हो, आप हिंदुओं की बेटियों से शादी कर रहे हो, हर चीज़
इसकी आज़ादी तो आपको है, तो आपको आज़ादी किस चीज़ की चाहिए? हिंदू मुक्त भारत, हिंदू मुक्त जम्मू एंड कश्मीर की आज़ादी चाहिए थी, इसलिए ये आज़ादी के नारे आते हैं। आपको याद होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जब यासीन मलिक और बेनज़ीर भुट्टो का ऐलान चलता था और कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा और काटा जाता था, तो वहां की हिजाबन और जिहादन महिलाएं एक स्लोगन लगाया करती थी, आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तानी बच्चा पेट में लाएंगे और मुजाहिद बनाएंगे। क्यों? वो क्यों ये नारा लगाती थी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुजाहिद? मुजाहिद इज एन अरबिक वर्ड, और मुजाहिद का मतलब इस्लाम के लिए और खुदा अल्लाह की बारगाह में खुद को समर्पित करना, यही तो मुजाहिद का काम है। और इस्लाम में क्या लिखा है और अल्लाह क्या कह रहा है? जो कोई भी अल्लाह सुभान को सिर्फ और सिर्फ ना माने, जो कोई भी अल्लाह और उसके नबी को सिर्फ और सिर्फ ना माने, वो सब के सब काफिर है। नाजिया जी, कलमा पढ़ाकर, कलमा सुनकर मारा था, पूछा कलमा आता है, मार दिया। फिर आर्मी की प्रेस वार्ता हुई, आपने देखी होगी, सिर्फ तांडव सुना के मिट्टी में मिला दिया आतंकवादियों को, इस्लामी आतंकवादियों को। डू यू थिंक कि मिट्टी में मिल चुका है? आर्मी ने जैसा दिखाया, वीडियोस में दिखाया कि 9 से ज़्यादा एयरबेस, जहां अभी बात चल रही है कि कुछ परमाणु लीकेज, न्यूक्लियर लीकेज भी पाकिस्तान को हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स अमेरिका का एक चैनल है वहां से जारी हुई हैं, और बाकी एक और रिपोर्ट्स वायरल हो रही है कि पाकिस्तान के पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ नोटिस जारी किए हैं। यानी पाक के हालात ये हैं इस समय कि न्यूक्लियर लीकेज से भी गुजर रहा है। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी और उसको सही से मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये सच है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 1993 में लाल चौक में जो भगवा झंडा लहराया था और कश्मीर से 370 हटाने की जो शपथ ली थी, और देश से टेररिस्ट और टेररिज्म को ख़त्म करने का, मिट्टी में मिलाने की जो सौगंध खाई थी, तब उनको पता भी नहीं था कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, पर वो अपनी बातों पर और अपने वायदे पर बिल्कुल अटल और अक्कड़ दिखाई दिए। देश के प्रधानमंत्री जब से श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बने, तब से कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होने लगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास भी है, हम भी सत्य को पोस्टमार्टम करके देश और दुनिया के सामने रख सकते हैं। ये सत्य है कि पहली बार देश की सेना ने बिना किसी खौफ के और बिना किसी परमिशन के गोलियां मारी हैं। ये बात सत्य है कि एयरफोर्स को ये परमिशन नहीं लेना पड़ा कि हम रफाइल उड़ाएं कि नहीं उड़ाएं, हम S-400 को चलाएं कि नहीं चलाएं, हम अपने ड्रोन को उड़ा करके वो 9 टारगेट जगह जो आतंकवाद का था उसको नेस्तनाबूद बर्बाद करें कि नहीं करें, जो पहले कांग्रेस की सरकार के वक्त में लिया जाता था। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जैसे मोहम्मद जैसे लोगों की रूह आज कांप रही है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जिस एटमी ताकत को बोल बोल करके पाकिस्तान सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ब्लफ दे करके डराता था, आज अपने ही एटमी ताकत के रेडिएशन की वजह से अपने ग्राम और अपने डिस्ट्रिक्ट को खाली करना पड़ रहा है और खुद की फटी पड़ी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी तो काम बहुत बाकी है। अभी तो सिर्फ श्री गणेश हुआ है, अभी महाभारत बाकी है, अभी पूरी महाभारत को जीतना बाकी है। जिन्होंने धर्म पूछ कर मारा था, हमने तो महाभारत की सिर्फ छवि दिखाई है। जिन्होंने धर्म पूछ कर और खतना देख कर मारा था, हमने तो उनके अब्बाओं के छाती में गोलियां सिर्फ दागी हैं। हमने तो चंद को मारा है और पाकिस्तान बिलक उठा है। हमने तो चंद को मिट्टी में मिलाया और दफनाया है और पाकिस्तान के पैंट से मूत निकल आया। हमने तो चंद लोगों को सिर्फ बताया है कि पाकिस्तान की ताकत क्या है, तो आंखों से आंसू टपकने लगे। हमने तो भारत के मुसलमान महिलाओं की चंद छवि दिखाई है कि बाबुल भारत का था और बुलबुल पाकिस्तान की थी, तो रोने और बिलकने लगी और टेसुआ बहाने लगी। लेकिन सही महाभारत जब होगा तो जो मैप में कभी पाकिस्तान था नहीं, वो कभी ना रहे, तब हमें सुकून होगा। नाजिया जी बिहार की एक गायिका हैं, लोग गायिका बताते हैं, कभी राइटर भी बताते हैं, नेहा सिंह राठौर गाना गा देती हैं, चूकती नहीं है। अभी कह रही हैं कि चौकीदार कायर है। कुछ दिन पहले कह रही थी कि क्या हुआ पॉपा कुछ कर नहीं रहे हैं, पॉपा डर गए हैं। कुछ पहले ये भी कह रही थी। कभी कहती हैं सेटू नो वॉर, हाँ, जैसे पाकिस्तान पर हमला हुआ है। हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि प्रोस्टिट्यूट्स अपना शरीर बेच करके अपना परिवार चलाती हैं
और नेहा राठौड़ जैसी जो एक्टिविस्ट होती हैं वो अपना धर्म और अपना ईमान बेच करके अपना घर चलाती हैं। तो घर चलाने के कई तरीके होते हैं। यासीन मलिक आतंक मचा करके अपना घर चलाता था। जैश ए मोहम्मद आतंकवादी बना करके अपना घर चलाता है। हाफिज सईद बम फोड़ करके अपना घर चलाता है। पाकिस्तान भीख मांग करके अपना घर चलाता है। तो उसी तरीके से नेहा राठौड़ सस्ती लोकप्रियता और कमाने के लिए इस तरीके का देश विरोधी बयान दे करके अपना घर चला रही हैं। जिस महिला ने कभी माथे पर सिंदूर नहीं लगाया उसको सिंदूर उजड़ने का दर्द तो कभी समझ में आ नहीं सकता। जिस महिला ने कभी चूड़ी तोड़ी नहीं विधवा होने के बाद, तो उस महिला को चूड़ी पहनने का वो खुशगवार वो खुशी तो कभी समझ में आएगी नहीं। जिस महिला ने कभी दिवाली में पूजा और अर्चना नहीं किया, जिस महिला ने कभी भगवान राम के चरणों पर जा करके आशीर्वाद नहीं लिया, उनको क्या पता सनातन धर्म के बारे में, या उनको क्या पता भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में। जो महिला एयरपोर्ट पर स्टारबक्स के कॉफी पीती है, वो हमारे देश के कुम्हार के हाथ का बना मिट्टी के भाड़ में चाय पीने के स्वाद को क्या समझेगी? वो तो कभी नहीं समझेगी। जो महिला ब्लिंकिट से और अमेज़न से अपना खाना मंगाती है और स्विगी से और चाट करके रह जाती है, उसको क्या पता कि हमारे किसान जो हैं वो कितना खूबसूरत अनाज और कितना मजेदार अनाज उपजाते हैं। तो ऐसी महिलाएं जो है भारतीय पर थोड़ी सी विदेशी हैं कपड़ों से और दिमाग से पाकिस्तानी हैं, तो ऐसी महिलाएं जो हैं वो उनको अपना ईमान, अपना धर्म, अपनी जुबान, अपना शरीर बेचने में चंद मिनट भी नहीं लगते हैं। नाजा जी, पूरी कांग्रेस कह रही थी कि हम सरकार के साथ हैं, हम मोदी के साथ हैं, क्योंकि ये मामला विदेश का, ये मामला पाकिस्तान का है। पर जैसे सीज फायर की बात आती है, सीज फायर के पीछे क्या हुआ, पर कांग्रेस फिर कहती है कि हर कोई इंदिरा नहीं हो सकता, हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर जारी किए और फिर एग्जैक्टली मैं उस दिन को याद कर रही थी जब राहुल गांधी जी अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे और चाइना के ड्रोन का वो टीआरपी कर रहे थे। मुझे अचानक से वो याद आ गया। उसके बाद फिर गांधी का पूरा ब्लूप्रिंट जब मैंने निकाला तो मुझे याद आया कि अरे ये तो बाबर के कब्रिस्तान में अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक वैसे ही अब बाबर के कब्रिस्तान में सूरह फातिहा पढ़ी तो थी ना इंदिरा, और पूरा गांधी परिवार गया, फूल चढ़ाया, चादर चढ़ाया। तो चादर चढ़ाते वक्त तो सूरह फातिहा ही पढ़ा जाता है और सूरह फातिहा अलम तो शरीफ ही होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही होता है। तो मुझे याद आया कि अच्छा यही तो पाकिस्तानी भी पढ़ते हैं। जॉर्ज सोरोस के चप्पल को चाटने वाला राहुल गांधी अगर देश की सेना पर सवाल उठाता है या देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाता है, तो पहले मैं उनसे जवाब लेना चाहूंगी कि सोनिया एंटोनियो के नेतृत्व में और सोनिया एंटोनियो के ऑर्डर को मानते हुए पूर्व देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उन्होंने यासीन मलिक के साथ तंदूरी मुर्गी की टांगे क्यों तोड़ी थी? और वाकई में हमारे देश के प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी तो कभी नहीं बनना चाहिए, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो कभी इंदिरा ना बने, क्योंकि 93,000 पाकिस्तानी सेना को मुक्त करने के बाद, उनको रोटी बोटी खिलाने के बाद हमारे देश के 54 सेना के बारे में कभी पलटकर इंदिरा गांधी ने पूछा भी नहीं। क्यों? आज एक ने गलती से बॉर्डर पास कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो आज वो रिटर्न आ गया और सही सलामत आया। अभिनंदन चला गया था तो अभिनंदन को बुलाने के लिए पूरे पाकिस्तान की टांगे कपवा दी थी यही मोदी ने। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पसीने चू रहे थे सबके, सूट पहने हुए लोगों के, तो यही मोदी वो था। मैं नहीं चाहती हूं कि देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कभी इंदिरा बन जाए। मैं नहीं चाहती हूं कि आप बांग्लादेश बनाए, लेकिन उस बांग्लादेश की सरजमीन को पाकिस्तान से काट करके अखंड भारत में ना जोड़े। मैं नहीं चाहती हूं कि आप बांग्लादेश नुमा इस्लामिक देश बना दे। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हमारे देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी बने। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने सिखों का स्लॉटर करवाया था, मैं कभी नहीं चाहती हूं कि जैसे कांग्रेस के जमाने में 1989 से 1991 तक में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ और कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर छोड़
करके इधर उधर भटकना पड़ा, उनकी बहू बेटियों के सलवार उतारे गए, साड़ियां खोली गई और आरियों से बीच से काटा गया, 6-6 साल की बच्चियों का बलात्कार पिता के सामने हुआ और 12-12 साल की बहनों का बलात्कार भाई के सामने हुआ। मस्जिदों पे लाइन लगाया जाता था कि इस पंडित की बेटी को आज दोपहर में बिस्तर पर लेकर जाना है, इस पंडित की बेटी को आज शाम में बिस्तर पर लेकर जाना है। यह कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ और मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे देश का प्रधानमंत्री मोदी कभी इंदिरा बने। नाजिया जी, पाकिस्तान में और पाकिस्तान की संसद में अखिलेश यादव के बयान सुनाए जाते हैं, वहाँ के नेता अखिलेश यादव के बयानों पर बयान देते हैं। साथ ही पाकिस्तान के आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी, सत्यपाल मलिक, नेहा सिंह राठौर, ध्रुव राठी जैसे लोगों के वीडियो चलाए जाते हैं। ये पाकिस्तान में सुपरस्टार बन गए। देश ने थूक दिया, देश के 120 करोड़ की आबादी ने थूक दिया। हम जैसे संवैधानिक सनातनी मुसलमानों ने इनके हिजाब खोल दिए और साथ साथ इस्लाम का पोस्टमार्टम करके इस्लाम का भी हिजाब खोल दिया। तो अपनी थोड़ी बहुत अस्तित्व बचाने के लिए इन्होंने सोचा कि अभी तो देश मुझे सुनना नहीं चाह रहा है, तो क्यों ना पाकिस्तान के प्रवक्ता बन जाते हैं। अब भारत देश में तो इनको कोई पूछने वाला है नहीं, अब भारत देश में तो इनके मुंह पर कोई थूकने वाला है नहीं, अब भारत देश में तो कोई कांग्रेस का झंडा लेकर के जय जयकार करने वाला है नहीं। भारत देश के प्रत्येक मातृभूमि की पूजा करने वाले नागरिक को पता चल चुका है कि जो लोग भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जो लोग वंदे मातरम नहीं बोल सकते, वो हमारे तो कभी हो ही नहीं सकते। तो इन्होंने सोचा कि एक पप्पी तो है ही बिल्लो रानी बिलावल भुट्टो, तो अगर पप्पू यहाँ से उठकर चला भी जाता है तो फर्क किसको पड़ता है। नाजिया जी, कश्मीर के कुछ लोग अब कह रहे हैं कि ये घटना होने से हमारे साथ बड़ी दिक्कत हो गई, व्यापार हमारे ठप हो गए, हम बर्बाद हो रहे हैं। अब मेरा एक आपसे सवाल है व्यक्तिगत कि ये जो कश्मीर में आतंकवादियों के जनाजे में अब भी शामिल होते हैं, वो कौन कश्मीरी हैं? ये वही कश्मीरी हैं जो लब्बैक करके आतंकवादियों से ला इलाहा का रिश्ता निभाते हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वही हैं। आपको क्या लगता है कि फारूक अब्दुल्ला क्या है? व्हाट यू थिंक कि फारूक अब्दुल्ला क्या है? आपको पता है कि उमर अब्दुल्ला ने अभी विधानसभा में बैठ करके बड़ी लंबी लंबी बातें कही और उसने माफ़ी मांगी कि मैं अपनी गलती को मानता हूं, लेकिन उमर अब्दुल्ला को कोई भी इस बात से टारगेट करके पूछ नहीं रहा है कि उसके नाक के नीचे एक इतना बड़ा आतंकवादी किस तरीके से अपनी पार्टी बना लिया जम्मू एंड कश्मीर में। मेंबर ऑफ बैंड जमाते इस्लामी लॉन्च अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर, JDF बना लिया। ये सब न्यूज़ छुपाया क्यों जाता है? ये सब न्यूज़ हमें बताया क्यों नहीं जाता है? देश के युवा को क्यों नहीं बताया जाता है? देश के उन लोगों को क्यों नहीं बताया जाता है जो रुद्राक्ष पहनने से हिचकिचाते नहीं, जो तिलक लगाने से हिचकिचाते नहीं, जो अलीगढ़ पजामा नहीं बल्कि धोती पहनने को अपने आप को गौरव समझते हैं? तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जमाते इस्लामी का बंदा ये जम्मू एंड कश्मीर में अपनी पॉलिटिकल पार्टी कैसे बना सकता है? मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस से कि रजाकारी मुखबिर और मुस्लिम लीग के साथ अटैच होकर के अलायंस करके जिन्ना का समर्थन करके पाकिस्तान बनवाने वाला मुस्लिम मजलिस मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज ऑल इंडिया लगा करके असदुद्दीन अवैसी चला कैसे रहा है? कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस देगी, कांग्रेस को देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि रफाइल पे नींबू मिर्ची लगा करके देश की सेना को और देश की अर्थव्यवस्था को और देश के सैनिकों का मजाक उड़ाने वाले कांग्रेस के नेता जब लब्बैक और अल्लाह अकबर के नारे पर कन्हैया का गला रेता गया था, तब मुंह में क्या था और किसका था वो भी जरा बता देना। मैं तो पूछना चाहती हूँ ये सारी बातें कि ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी कि कांग्रेस की सरकार ने याकूब मेमन के जनाजे की नमाज में पढ़ने वाले सारे मुसलमानों को अरेस्ट नहीं करवाया? APJ अब्दुल कलाम के जनाजे की नमाज में चंद मुसलमान गए थे, वो भी ब्यूरोक्रेट खड़े हुए थे, शायद दिन एक ही था वो, बस। तो कांग्रेस की सरकार जब तब सो रही थी या कोई सस्ता नशा लेकर के या कोई गहरा नशा लेकर के या कोई तावीज पहन करके आराम से सो रही थी? मैं तो पूछना चाहती हूँ, सवाल है मेरा कांग्रेस से, क्योंकि सत्ता में तुम 53 साल थे, हम तो आए तो हमने
नारा लगाया जय जय श्री राम का। हम तो आए तो हमने नारा लगाया, ना टेरर रहने देंगे, ना टेररिस्ट रहने देंगे, ना आतंक रहने देंगे, ना आतंकी रहने देंगे, मिट्टी में मिलाएंगे। ये लो 9 जिहादी आतंकी जगहों को पाकिस्तान में घुसकर मारने की बात हमने कही थी, मेरे प्रधानमंत्री ने कही थी, और घर में घुसकर मारा, मिट्टी में दफनाया। कितने जनाजे जा रहे थे, कितनी दिल से खुशी हो रही थी। ये जैसे जैसे जनाजे उठते हैं ना, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन की आवाज पाकिस्तान से जब आती है ना और कान में टकराती है, तो एक भारत की पुत्री होने के नाते मेरा कलेजा गदगद करता है और बलाइयां लेने का मन करता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी का, कि तुम ही हो जो इस देश के स्वराज को दोबारा बचा सकते हो, जैसे संभाजी महाराज ने बचाया था। नाजिया जी, जब ऑपरेशन सिंदूर देश में होता है और उसके बावजूद देश से कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं, ऐसी वीडियोस आती हैं कि हमारे ही देश के रहने वाले कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद, और ऑपरेशन सिंदूर से पहले कैसे महिलाओं ने पाकिस्तानी झंडे उतारे, और कुछ लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं जो अब भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इस देश में रह के लगा रहे हैं, खा इसी देश का रह रहे हैं, सेवाएँ देश की ले रहे हैं, पर अब भी पाकिस्तान से हमदर्दी। और मैं आपसे ये पूछ इसलिए रहा हूँ, आप भी मुसलमान हैं, वो कौन मुसलमान है, क्यों उनके दिमाग का जो सिस्टम है संभल नहीं पा रहा है अभी? देखिए, ये जो तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा है ना, ये बहुत खतरनाक है। हाँ। शायद इसको बहुत हल्के में लिया गया है, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका ने भी हल्के में लिया है, हमारे देश के प्रत्येक न्यायपालिका ने हल्के में लिया है। शायद पहले की तमाम सरकारों ने मुस्लिम वोट को आकर्षित करने के लिए, मुस्लिम वोट के माध्यम से अपना पॉकेट वोट फिक्स करने के लिए इसको हल्के में लिया। लेकिन जब भी हम सर्वोच्च न्यायपालिका में जाते हैं और ये कहते हैं कि अगर नाजिया ने मोहम्मद सुअर की दुकान कहा, तो पश्चिम बंगाल में नाजिया के ऊपर मोर देन 71 FIR हुआ और नाजिया को डिटेन किया गया और अलीपुर कोर्ट के परिसर में उसकी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, और आधे कटे हुए ब्लेड से नाजिया के कई शरीर पर दागे आज तक मौजूद है। तो क्या गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा वो हेटरेट स्पीच नहीं है, वो आतंकी स्पीच नहीं है? क्या देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को ये सुनना नहीं चाहिए? हमारे पिटिशन को उनको एंटरटेन नहीं करना चाहिए? क्या देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को ये नहीं कहना चाहिए कि ये देश संवैधानिक है, आप शरिया की बातें और आप अल कुरान की बातें और आप इस्लाम की बातें और आप हदीस की बातें और आप सही अल बुखारी की बातें और आप सीरत मुस्तफ़ा की बातें हमारे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में कभी नहीं कर सकते हैं? ये जो कीड़ा है ना, ये कोविड और कैंसर से बुरा और बेकार कीड़ा है। ये कैंसर भी ठीक होता है, ये तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा वाला ये जो कीड़ा है, ये कभी ठीक नहीं होता है। कोविड आया और कोविड चला गया, लेकिन ये जो तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा वाला कीड़ा है, ये कोई भी इंजेक्शन, कोई भी वैक्सीनेशन इसको खत्म नहीं कर सकता है। मात्र 2 दवा है इसके पास, इसका एक जो इजराइल किया, दूसरा जो चाइना ने किया। अपना चटाई और अपना टोपी रखो वहां साइड में, रिहैब सेंटर में रहो, जब तक अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद भूल नहीं जाते तब तक काम पे नहीं लगाऊंगा हंटर खाना। कहीं ना कहीं अब मैं सऊदी अरबिया UAE को भी मैं सल्यूट करूंगी। जिस तरीके से UAE ने ये बताया कि मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मनव्वरा के अंदर फ़लस्तीन जिंदाबाद के जय जयकार करने वाले सभी मुसलमानों को नंगा करके कोड़े मारा, उल्टा लटका करके कोड़े मारा, सलवार का नाड़ा खुलवा करके कोड़े मारा। क्या हमारे देश की न्यायपालिका को ये नहीं चाहिए था कि असदुद्दीन अवैसी जैसे पाकिस्तानी मुखबिर जब देश के लोकतंत्र के मंदिर में फलस्तीन का जय जयकार तो करता है? पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे ओबीसी और दोनों भाई मिलकर लगा रहे हैं। नहीं, ये स्ट्रैटेजी है, फिर वही गिरगिट। यानी जो ओवैसी इस समय हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और वो 15 मिनट वाले भाईजान भी बड़ी बड़ी रैलियों में कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो ये कोई बी प्लान है ओवैसी का? ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी है। मतलब इतने बड़े मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति। देखिए, मान लीजिए जस्ट सपोज कि एक बंदा है, वो पिक पॉकेट करता है, हाँ, और उसके बगल में भी एक खड़ा है, वो पिक पॉकेट करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है, हाँ। तो बगल वाला क्या करेगा? या तो वो बस से उतर जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, या तो वो शरीफ इंसान की तरह ऐसा खड़ा हो जाएगा कि लोग उसको समझ नहीं पाएंगे कि अच्छा बगल में भी चोर ही था। ढोंग कर रहे हैं।
ढोंग कर रहा है। अब उसको मैं और डिकोड आपको कर देती हूँ। भारत माता की जय ना बोलने वाला, वंदे मातरम ना बोलने वाला, असदुद्दीन अवैसी जो कासिम रिजवी की पार्टी, रजाकारी पार्टी और मुस्लिम लीग की अलाइज वाली पार्टी चला रहा है, जिसके पॉलिटिकल पार्टी में एक भी हिंदू नहीं है, जिसने आज तक कभी भी किसी हिंदू को अपनी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट नहीं दिया, जो कभी जा करके अपने इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान भी कभी तिलक नहीं लगाता, यहाँ तक कि मुस्लिम वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी तिलक नहीं लगाता है। तो ऐसा व्यक्ति अचानक से जो मातृभूमि को वंदे मातरम नहीं कहता, आज तिरंगा झंडा की पगड़ी बना करके पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है? 120 करोड़ की आबादी से डर रहा है। अच्छा, क्योंकि कलमा पढ़ा करके मारा गया है, क्योंकि खतना देख करके मारा गया है, क्योंकि उनके धर्म को चिन्हित करके मारा गया है। और पाकिस्तान को खुश करने में असदुद्दीन अवैसी ने तकरीबन 20-25 साल मेहनत की है उन तक ये मैसेज पहुंचाने में कि भारत के मुसलमान जो है वो बहुत अत्याचारित है। क्योंकि मैं पाकिस्तान के चैनल्स पर बैठती थी और हमेशा मुझसे यही सवाल किया जाता था कि आप भारत की इतनी तारीफ करती हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी का ये वीडियो देखिए, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों को बहुत अत्याचारित किया जाता है। तो जब उसके बाद फिर मैं नासिर खान बलात्कारी का वीडियो दिखाती थी, मैं मोहम्मद इरफान बलात्कारी का वीडियो दिखाती थी, मैं इमाम बलात्कारी का वीडियो दिखाती थी, मैं अजमेर शरीफ के अंदर का न्यूड फोटोशूट और बलात्कार का न्यूज़ दिखाती थी, तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी झूठा साबित होने लगा। तो असदुद्दीन अवैसी को लगा कि अब तो ये बात बिल्कुल डिकोड हो चुकी है कि इस्लाम के हिसाब से काफिरों को मौत की नींद सुलाना मतलब सवाब है। ये बात डिकोड जैसे ही हुआ, असदुद्दीन अवैसी को लगा कि मुझे अब गिरगिट की तरह थोड़ा सा भगवा रंग में आ जाना चाहिए, हरे रंग को अभी थोड़ा सा साइड कर देना चाहिए, और जैसे ही हालात का जायजा लेते हुए जैसे ही सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, मैं फिर कन्वर्ट हो जाऊंगा अपने हरे रंग में और फिर चिल्लाऊंगा, अरे अपने करबलाहों को बचाओ, अपने इमाम बाड़ों को बचाओ। मैं पूछना चाहती हूं कि जो पिटिशन असदुद्दीन अवैसी ने इतने सारे वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल के खिलाफ 2025 के खिलाफ जो इतने रिप्रेजेंटेशन उसने कोर्ट को जमा किए हैं और हमारे देश की सरकार को जमा किए हैं, आज असदुद्दीन अवैसी जो भारत के झंडे की पगड़ी बना करके पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं और भारत जिंदाबाद कह रहे हैं, जरा ऐसे ही मुसलमानों को एकत्रित करके आप तालकटोरा स्टेडियम, आप जंतर मंतर, भारत मंडपम, आप शाहीन बाग में एक ऐसा सिग्नेचर करवाइए, एक ऐसा मास आप अवेयरनेस करवाइए और भारत की सरकार को आप मजबूर कीजिए कि जैश ए मोहम्मद नाम का पाकिस्तान आतंकवाद संगठन नहीं चला सकता। मोहम्मद की सेना कभी आतंकवादी कैसे हो सकती है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े शांतिपूर्ण थे। कभी कहा असदुद्दीन अवैसी ने कि मैं एक मास सिग्नेचर करवा रहा हूं जिसमें हम देश की सरकार को यह कहेंगे कि आप यूएन जा करके भारत के 22 करोड़ मुसलमानों के बिहाफ में यह कहिए कि लश्कर तैयबा टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता है? कहा असदुद्दीन अवैसी ने। बस हो गया डिकोड। नाजिया जी, सबसे बड़ा सवाल है कि जब ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले अमित शाह ने ऑर्डर देश के सभी राज्यों को दिया कि देश से अवैध बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को बाहर निकाला जाए। यूपी से एक मामला सामने आता है कि एक परिवार मिला जिसमें 22 महिलाएं, 95 बच्चे और 500 लोगों का कुनबा, नाते रिश्तेदारी अलग, यानी बच्चे वहाँ से ला रही हैं, जन्म भारत में दे रही हैं और कह रही हैं कि हम इस देश के हैं, और जब जाने की बारी आई तो योगी को बोलने लगी, मोदी को गाली देने लगे। मतलब ये क्या चल रहा है कि 22 महिला आएंगी, 95 बच्चे पैदा करेंगी और फिर 500 लोगों का कुनबा, क्या चल रहा है देश में? मैंने एक डिबेट में कहा था, जब उत्तर प्रदेश के गांव की ही एक लड़की फातिमा को अरब में फांसी की सज़ा दी गई क्योंकि उसके हाथ से एक छोटा बच्चा जो है उसका इंतकाल हो गया, उसका डेथ हो गया। तो इस्लामिक पनिशमेंट के हिसाब से जब आप
आपसे जो सज़ा होती है उसका विपरीत आपको बिल्कुल उसके हिसाब से इस्लामिक पनिशमेंट दिया जाता है। तो उस फातिमा के माता पिता ने हमारे योगी महाराज जी को गुहार लगाई कि मेरी बच्ची को बचा लो। तो मैंने कहा कि कल तक तो योगी जी मुसलमानों के विरोध में थे, कल तक तो योगी बाबा और जोगी बाबा का मजाक उड़ाया जा रहा था, कल तक तो असदुद्दीन अवैसी चिल्ला रहा था कि योगी जोग पर चला जाएगा और मोदी पहाड़ों पर चला जाएगा, तो तुम बजरंग दल वालों को, तुम विश्व हिंदू परिषद वालों को, तुम महाराणा प्रताप के भक्तों को बचाएगा कौन? तो आज योगी जी कैसे याद आ गए, ये मैंने कहा था। देखिए, हमारे इस्लाम में, हमारे अल कुरान के हिसाब से बच्चे अल्लाह की देन है, तो बच्चे तो पैदा करने ही हैं, और क्योंकि बच्चों को मुजाहिद बनाना है और हमारे भारत देश में इसको हिंदुत्व की मिट्टी से हटा करके इसको दारुस्सलाम बनाना है, तो इसलिए बच्चे तो मुसलमानों को पैदा करने ही हैं। तो मतलब ये मानसिकता कुछ परसेंट में है या फिर नहीं, ये तो मतलब घर घर में है। अच्छा, ये घर घर में है। आपको पता है, एक ठेला और एक रेड़ी वाला भी 2-3 शादियां करता है। हाँ। मुसलमान एक रिक्शा चलाने वाला, एक ठेला चलाने वाला, रेड़ियां लगाने वाला 2-3 शादी करता है। उनके सर पर एक प्रेशर होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं, और एक प्रेशर बिल्कुल नहीं होता है कि इन बच्चों को पढ़ा लिखा करके मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो देश के लिए काम आ जाए। तो ये एक प्रेशर बिल्कुल नहीं होता ज़्यादा बच्चे पैदा करना, क्योंकि मेजॉरिटी बढ़ानी है, क्योंकि मुजाहिद बनाना है, क्योंकि हम भारत मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में इतनी बड़ी ऑपरेशन सिंदूर हुई, और अब ऑपरेशन केलर हो रहा है, जिसमें आज दोपहर में जो आए थे पहलगाम में गोली मार के गए, उनको भी मार के गिरा दिया गया है। एक RTI कीजिए देश के डिफेंस मिनिस्टर को और देश के गृह मंत्री को, एक RTI कीजिए और पूछिए कि मुझे डेटा दीजिए कि जो लोग जो हमारे देश की सेना है, आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, उसमें कितने मुसलमान थे। आपने एक चीज़ नोट किया होगा, या व्यूअर्स ने अगर नोट किया होगा, हमारे देश के मुसलमान युवा कभी आर्मी में नहीं जाना चाहते हैं, कभी नेवी में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ज़रूर बनना चाहते हैं, और पुलिस बनने के लिए अपना कोटा भी मांगते हैं। पुलिस बनने के लिए खुद को दलित भी OBC भी बता देते हैं, और अपने आप को SC ST भी बता देते हैं, जबकि अल कुरान के हिसाब से कोई भी पैगंबर दलित थे नहीं, और कोई भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स थे नहीं। आप क्या प्रॉफिट मोहम्मद शेड्यूल कास्ट थे? क्या मोहम्मद यूसुफ या पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम या इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई अदर बैकवर्ड कास्ट थे? बिल्कुल नहीं थे। तो पुलिस क्यों बनना है? क्योंकि पुलिस बन करके अपने जिहादी आतंकी को बचा करके ला इलाहा का रिश्ता निभाना है, और पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने हैं। आर्मी में जाएंगे, गोली खाएंगे, मर जाएंगे। इस मातृभूमि को कभी वंदे मातरम नहीं बोलते, कभी झुक करके इस पर झुक करके सजदा नहीं करते। इसके लिए क्यों लड़ना है? हमें पुलिस बनना है, पुलिस की वर्दी पहननी है ताकि माल भी कमाएं, और इसी देश से कमा करके इसी देश के राम गोपाल मिश्रा के छाती पर गोली भी दाग दे, कन्हैया का गला भी रेत दे, कमलेश को भी मार डाले, और देश की प्रखर वक्ता नुपुर शर्मा को घर के अंदर भी बैठा दे, नाजिया इलाही खान की मॉब लिंचिंग भी कर दे, और जो बोलेगा उसको धमकियां भी दे दे। नुपुर शर्मा से कभी बात होती है आपकी? शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और जब से उनको बैन किया गया मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनको सुनना मुझे बहुत पसंद था। नाजिया जी, एक रिपोर्ट योगी को मिली जब ये सब होता है कि जब बॉर्डर्स की नाकाबंदी चल रही थी कि सारे बॉर्डर्स देश के जो भी हैं वहाँ हम लोग चौकस बढ़ाते हैं, तो नेपाल बॉर्डर पर योगी को एक रिपोर्ट मिलती है कि 110 गाँव में मुस्लिमों की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ी है। और वो रिपोर्ट जब अधिकारियों के पास आई, योगी के पास आई, तो हैरान कर देने मामला था कि 110 गांवों में मुस्लिमों की संख्या एक साथ तेज़ी से बढ़ गई। अवैध मज़ार और मस्जिद वहां मिली। मतलब बॉर्डर के किनारे नेपाल से इतने मुसलमान आके भारत में क्या करना चाह रहे थे? सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि आप पश्चिम बंगाल जाइएगा तो मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी को प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है। आप
हमारे दिल्ली में अगर देखेंगे तो दिल्ली में भी आप निज़ामुद्दीन की तरफ चले जाएं या ओखला की तरफ चले जाएं या शाहीन बाग की तरफ चले जाएं, तो इतनी ज़्यादा मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है जो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वाकई में ये लोग 9 महीने में बच्चा पेट से निकाल रही हैं या हर 2 महीने के बाद बच्चे पेट से निकाल दे रही हैं। देखिए, घुसपैठियों को तो घुसाया गया है और यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां, विपक्ष दल की तमाम पार्टियां एनआरसी के खिलाफ हैं। अभी इसकी थोड़ी सी छवि, थोड़ा सा ट्रेलर हमने देखा जब भारत की सरकार ने 45 घंटे का समय दिया और कहा कि यहाँ से पाकिस्तानियों को निकलना पड़ेगा, तो तकरीबन 10 लाख से ऊपर लोग हम सामने आ गए। अकेले पंजाब से 83,000 महिलाएं सामने आ गईं। जम्मू एंड कश्मीर के तो मुझे लगता है कि प्रत्येक घर से मुझे एक महिलाएं मिल गई थी। और सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी आश्चर्यचकित बात मुझे ये लगी कि 2007 में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए आने वाले जितने भी लोग थे, जितने मुसलमान पाकिस्तान से आए थे और उसमें से 18-19 जो यहीं पर छुप गए थे, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो आज जम्मू एंड कश्मीर के वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के मजिस्ट्रेट बने हुए हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस बनी हुई है। कैन यू इमेजिन? जुल्फकार नाम का एक आदमी है जिसके फादर 1965 में, आज़ादी के बाद वो भारत में थे और 1965 में वो दोबारा पाकिस्तान चले गए थे सर ऊंचा करके इस्लामिक देश में जीने के लिए। और जब उनको वहाँ पर मुहाजिर बोला गया और उनको वहाँ की नागरिकता नहीं दी गई, तब वो दोबारा अपने बीवी बच्चों के साथ आ जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में उनके बच्चों को जम्मू एंड कश्मीर का पुलिस बना दिया जाता है। आप यकीन करें कि जिस हिसाब से हमारे देश में आतंकियों को, जिहादियों को, पाकिस्तानियों को अंदर प्रो दिया गया, जैसे माले में मोती पिरोई जाती है, हमारे रगों में खून पिरोया गया है, ईश्वर ने पिरोया है। ठीक उसी तरीके से क्या पता जो स्विगी वाला आ रहा है वो बांग्लादेशी है, क्या पता जो जोमेटो वाला आ रहा है वो पाकिस्तानी है, क्या पता जो ब्लिंकिट वाला आ रहा है वो जिहादी है। तो ये चीज़ें अब ये कर्तव्य हमारे ऊपर है कि हम उसको चिन्हित करें, हम उसको तुरंत पहचानें और हम देश को बताएं और देश की सुरक्षा एजेंसीज को बताएं कि यहाँ पर होना, ये कार्रवाई होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। द सेकंड थिंग इज कि मुझे लगता है कि देश अब एनआरसी चाहता है और अगर अब इस करंट सिचुएशन पर, इस करंट स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएट सिचुएशन पर एनआरसी के विरोध में अगर कोई भी विपक्षी दल की पार्टियां अगर सामने आती हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी प्रवक्ता नहीं, पाकिस्तानी नेता हैं वो लोग। नाजिया जी, पाकिस्तान के क्रिकेटर थे, पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जी, एक तो झूठी जीत का जश्न मना रहे हैं जी, और उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 राफेल हम लोगों ने यहाँ इंडिया के गिरा दिए हैं। ये भिखमंगा देश पाकिस्तान, नमक आटे के यहाँ लाले पड़ रहे हैं, ये भारत के राफेल गिरा सकता है पाकिस्तान? नहीं हाँ? शाहिद अफरीदी एक्चुअली अपने कज़न ब्रदर जो टेररिस्ट था जिसको हमारे देश की सेना ने ठा करके मार डाला था, वो तब से भारत की सेना और भारत के जितने भी आर्मीज़ हैं, नेवीज़ हैं, उसके खिलाफ है। शाहिद अफरीदी उसी पाथ पर और उसी फोकस पर चल रहा है जो कभी इमरान खान जिस हमाम में नहा कर निकल चुके हैं। अब शाहिद अफरीदी को भी, आई एम सॉरी टू से दिस रॉ वर्ड, अब शाहिद अफरीदी को भी अपना पिछाड़ में तेल लगाकर रखना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे अनल सेक्स करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, कहीं शाहिद अफरीदी का भी दिन करीब ना आ जाए। क्योंकि पाकिस्तान में जब महिलाएं नहीं मिलती हैं तो छोटे बच्चे भी ले लिए जाते हैं, जब बच्चा नहीं मिलता है तो बकरी ले ली जाती है, जब बकरी नहीं मिलती तो गधा ले लिया जाता है, जब गधा नहीं मिलता तो कुछ भी चलता है उनको। अब दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, ये बात शाहिद अफरीदी को भी पता है कि पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है और जिस हिसाब से IMF से लोन पे लोन उसने लिया है, लोन माफ तो किया नहीं जाएगा, देना तो उसको पड़ेगा। उसकी एटमी ताकत हो, उसका पोर्ट हो, सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है। मानो जैसे अमेरिका, तुर्की और चाइना के चप्पल के जूते के धूल के बराबर पाकिस्तान हो चुका है। पाकिस्तान एक ऐसा देश हो चुका है जिसकी औकात गली के कुत्ते से भी बदतर हो चुकी है। लेकिन शाहिद अफरीदी ने जश्न अपने हिजड़े सेना के जीत की नहीं मनाई है,
अल कुरान और इस्लाम के हिसाब से अगर इस्लामिक ला इलाहा वाले के हाथ से काफिर की मौत होती है तो वो शहादत का दर्जा लेता है। और 26 काफिरों की मौत पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है। इस बात से हमें डगमगाना नहीं चाहिए, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। जश्न काफिरों की मौत का मना रहा था शाहिद आफरीदी। 40 से 30 आतंकवादी और 100 सैनिक, तो उनको तो शहादत मिल गई ना। अच्छा, उनको तो 72 वर्जिन हूर मिल गई ना। उनके लिए तो पढ़ा ही गया ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, शहादत मिली है। ये बेहतर हूरों के हवस के इतने कि मतलब कुछ भी कर जाते हैं इतना। क्या भैया, अपनी बहन नहीं छोड़ता ये लोग। तो सपना मौलाना ने और हाफिज कुरान ने 72 वर्जिन हूरों का दिखाया है, तो कैसे छोड़ देगा। आप सोचिए ये लोग यूसीसी का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि इनको खाला की बेटी भी चाहिए, चाचा की बेटी भी चाहिए, मामू की बेटी भी चाहिए, पुप्पो की बेटी भी चाहिए, तो चारों रिश्ते की बेटियां उठा लेते हैं ना। अब अगर यूसीसी लग जाएगा तो किसी एक ही बहन को ला पाएगा ना, 4 बहन का सलवार तो नहीं खोल पाएगा। नाजिया जी, सीमा हैदर को पाकिस्तान अभी वापस नहीं भेजा है, क्या कहेंगे? रहना चाहिए सीमा को? आई डोंट वांट टू टॉक रिगार्डिंग दिस बिकॉज एक नाचने गाने वाली एक मतलब आई थिंक क्या है वो, मतलब आज एक जब सब लोगों को भेजा जा रहा था, सीमा को रोक दिया। ऑब्वियसली भेजा जाएगा, ऑब्वियसली भेजा जाएगा। उसको रोक लिया जाए, ये कैसे हो सकता है? जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, जिनके पास पाकिस्तानी निकाहनामा था, जिनके पास पाकिस्तानी बच्चे सपोले थे, जब उनको भेज दिया गया तो ये तो 4 सपोलों के साथ उठ करके आई है और घुसपैठिया है, पहाड़ों के नीचे से और सुरंगों के पीछे से आई है, तो इसको क्यों नहीं भेजा जाएगा? अगर सीमा गुलाम हैदर को लगता है कि वो अपने मांग में बहुत लंबा सा सिंदूर लगाई है, साड़ियां पहन रही है, चूड़ियां पहन रही है, बिंदी लगा रही है, तो उसको हम भारत का नागरिक मान लेंगे? ये हम नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। शक उस पर था, है, रहेगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो अटारी बॉर्डर पर फेंकने के लिए हम जैसी महिलाएं हैं ना, विश्वास रखिए। नादिया जी, देखिए, शाहिद अफरीदी ले लीजिए, जब पाकिस्तान के क्रिकेटर, बड़े एक्टर्स ले लीजिए, सारे लोग इस समय उस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कम से कम हमारे देश के लोग, जो गैंग अवार्ड वापसी गैंग था और बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी शांत क्यों हैं? और जब बात आती है सीज फायर पर और इन सारे पे, तो बोलते हैं से नो वॉर, और पाकिस्तान के मुद्दों पर बस शांत इसलिए हैं कि उनके जो दर्शक हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, इसलिए खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, स्वरा भास्कर का तो समझ में आता है। हाँ। उसने कठमुल्ले से शादी किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तानियों को समर्थन करेगी ही, क्योंकि कटवे उसको पसंद है। हाँ। शाहरुख खान से मैं पूछना चाहती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो पाकिस्तान के 2 जर्नलिस्ट आपस में बात करके कह रहे थे कि अगर वो जीत जाते हैं, पाकिस्तान अगर जीत जाता है, तो भारत की हीरोइंस को वो लौंडी और बांदियाँ बनाएगा, मतलब रखेल बनाएगा। तो क्या शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना को कौन से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का रखेल बनना पसंद करेंगे? क्योंकि सुहाना भी तो अब पिक्चर बना चुकी है, तो वो भी तो हीरोइन हो चुकी है ना। तो मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ। द सेकेंड थिंग इज़ कि शाहरुख खान ने अपने पिछले प्रीवियस कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। मैंने तो IPL 2020 अपनी टीम में वसीम भाई के साथ साथ 5 और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लिया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर वसीम भाई की रखेल सुहाना बनेगी तो मुझे नहीं लगता है कि शाहरुख खान को कोई आपत्ति होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो वसीम भाई है। और बड़े उम्र और छोटी उम्र की लड़की से शादी तो हमारे इस्लाम की खूबसूरती है। हमारे यहाँ तो 56 साल के ज़ईफ़ जो है वो 6 साल की बच्ची से भी शादी कर लेते हैं, और उस 6 साल की बच्ची के पिता भी जो थे वो 56 साल के आदमी के दोस्त ही थे। तो ऐसा तो होता ही है। तो शाहरुख खान एक्चुअली में रिश्तेदारी वसीम भाई से और वसीम भाई को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार है कि नहीं? मुझे लगता है वसीम भाई दामाद नहीं बनेंगे, उनकी सुहाना को रखेल बनाना ज़्यादा सही समझेंगे। नादिया जी, कुछ लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं और कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि ये बदला तो सिर्फ सिंदूर का था, अभी हल्दी और मेहंदी का बदला भी बाकी है। हाँ, जाहिर सी बात है, अभी तो 7 वचन बाकी है, 7 जन्म बाकी है, अभी तो हल्दी, मेहंदी, संगीत, अभी सब कुछ होगा। और मैं तो चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी एक बार हवन और जागरण भी कर दें। हवन करने से क्या होगा, एक ही बार पूरा जल जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा।
अच्छा, आसिम मुनीर कहते हैं वहाँ पाकिस्तानी सेना को कि जंग लड़िए, अल्लाह हमारे साथ है। अब पाकिस्तान की तो हार हो गई, सबने देखा, पता चल गया, अब अल्लाह भारत के साथ था। हाँ? नहीं, अल्लाह एक्चुअली नाराज़ है, जैसे फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ नाराज़ है, हाँ। हमास के मुसलमानों के साथ नाराज़ है, ईरान के मुसलमानों के साथ नाराज़ है, मतलब जैसे गाज़ा के मुसलमानों के साथ नाराज़ है, ठीक वैसे ही अल्लाह पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ भी नाराज़ हो गया है। आपने देखी होगी आर्मी चीफ कैमरे पे कह रहे हैं कि ईसा अल्लाह सेना से, ईसा अल्लाह आप जंग लड़िए, अल्लाह हमारे साथ है और आप जंग लड़िए, जीत हमारी होगी। और देखिए क्या हाल होते हैं, तो अल्लाह भारत के साथ आ गया। हाँ, ऑब्वियसली अब देखिए हमारे अल कुरान के हिसाब से, हमारी हदीसों के हिसाब से इस धरती पर एक पत्ता नहीं खड़कता है अल्लाह की मर्जी के बिना। तो मोदी ऐसे ही आ गया क्या? अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह नहीं भेजा है मोदी मतलब अल्लाह को। चाहते थे कि मोदी भारत पर राज करे। वो मोदी भारत का प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान का आधा अधूरा खतना जो हुआ है उसका पूरा खतना करवा दे। जब तुर्की पे भूकंप आता है तो भारत मदद भेजता है, दिल खोलकर मदद करता है, सेना भेजता है, वो मदद करता है। और जब जंग की बारी आती है तो वही तुर्की जो भारत से कमाता है, भारत के पर्यटकों से कमाता है, मदद पाकिस्तान की करता है। और आप इसी ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे तो भारत पर ज़्यादातर जो मिसाइलें और जो वो डाले उन लोगों ने खिलौना, उसमें ज़्यादातर तुर्की के थे। देखिए, ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वही किया जो उन्होंने अपने श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ा, जो उन्होंने संविधान में पढ़ा, जो उन्होंने एक अच्छे मिजाज के एक जियो पॉलिटिक्स को संभाल कर चलने वाला एक प्रधानमंत्री करता, उन्होंने वही किया। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम तो झंडे का था ना। तुर्की का लाल झंडा है, चांद सितारा है, और पाकिस्तान का हरा झंडा है, चांद सितारा है। कम्युनिस्ट का भी लाल झंडा है, हसुआ बिल्कुल सितारे चांद जैसा है, और हिंदुओं के माथे पर हथौड़ा है और ऊपर सितारा भी है। तो ये सब एक हो गए, बिल्कुल एक हो गए। मैंने कहा ना, जहर है ये तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा। अच्छा नाजिया जी, आप जब इस तरह की बातें करती हैं, आपको समस्या नहीं होती और आप खुद बुर्का क्यों नहीं पहनती? ओ माय गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियों ने बुर्का पहना था, ये मुझे कोई कुरान में बता दे। हमारे औरंग की बीवियां बेटियां, हमारे शाहजहां की बीवियां बेटियां, अकबर, हुमायूं, तैमूर की बीवियां बेटियां कब बुर्का पहना करती थी? ज़रा मुझे इतिहास के पन्नों में कोई दिखा दे। बिल्कुल नहीं। जब बीबी खतीजा नहीं पहनी, बीबी आयशा नहीं पहनी, कोई जिक्र नहीं आया, तो मैं क्यों पहनूं? अच्छा, कुछ लोग अफवाह उड़ाते हैं या फिर लिखा, वास्तविक कहीं लिखा हुआ है, कोई आयत नंबर है, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, कि वहाँ हिंदुओं को काफिर बोला गया और फिर काफिरों को मारने के लिए बोला गया है। एग्जैक्टली, बहुत सारी ऐसी आयतें हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको पढ़ करके सुना देती हूँ। मतलब इसमें लिखा हुआ है? ये कुरान ही लिया हुआ है मैंने। अच्छा। और यही कुरान पाकिस्तान के मदरसे में भी पढ़ाया जाता है और भारत में भी। वो दिखाएंगे एक बार कैमरे पे क्या? श्योर, बिल्कुल। ये है तिलका रसूल, सूरे अल इमरान है, ये रहा, ठीक है। मैं इसको पढ़ देती हूँ। लायत तकसुल मोमिनीन अल काफिरीना औलिया मिंदू ने, मोमिन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक और यादो मददगार हरगिज न बनाए। एक मैं और आयत आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि कई ऐसे मुसलमान जो टीवी चैनलों पर बैठते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, गाय की हत्या जो है वो हमारे कुरान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है। अलिफ लाम मीम में जाएं, अल बकरा में जाएं और 2:61 से 2:71 में आएं, जिसमें वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना आतदू, ये बहुत लंबी आयत है, इसका मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। फिर तुम्हें अपनी कौम फिर वो वाक़या याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़बा करने का हुक्म देता है, कहने लगे क्या तुम मजाक करते हो? मूसा, ये यहूदी कह रहे हैं, इजराइली कह रहे हैं, क्योंकि इजराइलियों का जिक्र हमारे अल कुरान में 44 बार है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इससे खुदा की पनाह मांगता हूँ कि जाहिलों की सी बातें करूँ। तो हमारे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह पैगाम दिया था कि गाय की ज़बह करने के लिए, जिस पर इजराइली यहूदियों ने कहा था कि ये मूसा जो है ये बेवकूफ़ी और जाहिलों जैसी बातें कर रहा है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी आयतें हैं जो मैं आपको थोड़ा बहुत रेफरेंस दे देती हूँ। स्ले द अनबिलीवर, कुरान 5:33, मेम एंड क्यूरिसिफाई द इनफिडल्स, काफिर को। कुरान 8.65,
अनबिलीवर आर स्टूपिड, मुस्लिम आर अर्ज्ड टू फाइट देम। कुरान 3.28 मुस्लिम मस्ट नॉट टेक द इनफिडल एज फ्रेंड, जो मैंने आयत आपको पढ़ाई। कुरान 8.12 टेरराइज एंड बी हेट दोज हु बिलीव इन स्क्रिप्चर अदर देन द कुरान। इट्स अ ह्यूज, मतलब ऐसी बहुत सारी आयतें हैं जो साफ इन शब्दों को, इन बातों को बताती है कि जो कोई भी अल्लाह और प्यारे नबी को नहीं मानता है, पहले उसको समझाओ, बुझाओ, फुसलाओ। अगर वो ना माने तो फिर उसको इस्लाम की तारीफें बताओ, और तब भी वो ना माने तो उसका सरतन से जुदा करो, और तब भी वो ना माने और उसका परिवार ना डरे और अल्लाह को मानने पर मजबूर ना हो जाए, तो फिर औरंग की तरह उसके ऊपर जजिया लगा दो, जैसे औरंगजेब ने लगाया था। फतवाए आलमगीरी में पढ़ सकते हैं आप, अकबरनामा, बाबरनामा, इन सब चीज़ों में तो बहुत साफ और सुथरे तरीके से लिखा हुआ है। जैसे महिलाओं के सुहाग वहाँ उजाड़े गए, तो मोदी ने, सरकार ने, आर्मी ने नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को जब अंजाम दिया गया, उसके बाद प्रेस वार्ता में 2 भारत की बेटियां आती हैं, भूमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जी। तो क्या संदेश था भारत का, विश्व को जो ताकत भारत ने दिखाई, और ऑपरेशन सिंदूर में उन महिलाओं की महत्वपूर्णता दिखाई जिन महिलाओं के साथ एक डर का माहौल बनाने की कोशिश आतंकवाद ने की थी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत नाम रखा गया। हाँ। हमारे देश की जो प्रथा है, हमारे देश की जो संस्कृति है, उसमें सिंदूर का महत्व बहुत ज़्यादा है। हमारे अध्यायों और ग्रंथों में अगर आप जाएंगे या उच्चारणों में जाएंगे तो सिंदूर का महत्व आकाश और धरती को मिलाने वाली बात हो जाती है। और जिनका सिंदूर उजड़ा था, उनके नाम से ही तो ये ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। हमारे देश में और हमारी प्रथाओं में नारी को नारायणी कहा जाता है, नारियों की पूजा की जाती है, और पुरुष देवियों के चरणों पर फूल समर्पित करते हैं और देवियों के चरणों का प्रसाद उठा करके माथे से पहले लगाते हैं और फिर अपने मुंह में डाल करके उसका आशीर्वाद लेते हैं। और ऐसे सिचुएशन में सोफिया कुरैशी और एक और हमारी जो विमिका सिंह, उन्होंने जिस हिसाब से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को इन्होंने ऑपरेट किया, 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया और नेस्तनाबूद बर्बाद किया। ऐसी बेटियों पर ही तो देश नाज करता है, ऐसी बेटियों को ही तो जगदम्बे कहा जाता है, ऐसी बेटियों को ही तो महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, ऐसी बेटियों को ही तो मिसालें दी जाती हैं झांसी की रानी का, ऐसी बेटियों को ही तो शेरावाली कहा जाता है। नाजिया जी, अगर बात राजनीति पे अब कर लेते हैं, आखिर ये 2 से 3 सवाल आपसे पूछेंगे जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 चेहरे हैं, एक तरफ योगी हैं, दूसरी तरफ अखिलेश हैं। अखिलेश और योगी का इस समय मामला बड़ा टाइट चलता है। आपकी नज़र में दोनों में से अच्छा नेता कौन है, योगी या अखिलेश? कोई तुलना ही नहीं है। योगी जी इज लाइक योगी जी, हाँ, द ग्रेट लीडर। योगी जी इज लाइक के जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। अखिलेश उनके सामने पैर के चप्पल के बराबर भी नहीं है। वो नमाजवादी पार्टी सिर्फ नमाजवादियों के लिए ही ठीक है, अदरवाइज देश की सुरक्षा, देश की जनता, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की भूमि को सुरक्षित रखना, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, ये सारी चीज़ें योगी महाराज जी जो कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में बेटियां रात में 2 बजे निकलने से पहले सोचती और घबराती भी नहीं है। एक ज़माना था जब मुख्तार अंसारी और बलात्कारियों का वहाँ पर दार दौरा और दबंगई चलती थी। एक ज़माना था कि आजम खान के जूते का लेस जो है वहाँ के सुपरिटेंडेंट पुलिस और एडीजी लगाया करते थे। आज देखिए अधिकारियों को छाती चौड़ी करके कानून को संभालने का काम करते हैं। तो कोई तुलना ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये तुलना कभी करनी ही नहीं चाहिए। एक है जो 100 पार कर चुका है और एक है जो 0 भी नहीं कर पा रहा है। आप क्या भविष्य देखती हैं नाजिया जी, अपनी नज़र से योगी का क्या भविष्य देखते हैं? प्रधानमंत्री। और अखिलेश यादव? नमाज मंत्री। अच्छा, नमाज मंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। अच्छा नाजिया जी, जो मुस्लिम महिलाएं, इनके साथ बड़ा शोषण होता है, हलाला एक बड़ा ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब कब सरकार कार्रवाई कर भी रही है, पर एक समाज जागरूकता होती है, क्यों नहीं फैलाया जा रहा है इस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ? मैंने अपने तरीके से तो बहुत जागरूकता फैलाई है और अवेयरनेस मैंने बहुत किया है। यहाँ तक कि मेरे ट्रिपल तलाक के हिस्टोरिकल जजमेंट के बाद मैंने सर्वोच्च न्यायपालिका में पॉलीगेमी और हलाला के खिलाफ मैंने अपनी याचिका भी दायर की हुई है, जिसका बहुत खूबसूरत तरीके से हियरिंग भी चल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन जिस
तरीके से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मैं सफल रही बैन करवाने में, उसी तरीके से पॉलीगेमी और हलाला भी बैन होगा। और उससे पहले अगर यूसीसी आ जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो फिर मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको मतलब समझना पड़ेगा कि मुसलमानों में कुछ महिलाएं हैं जो बहुत रिबेलियस हैं, जो बहुत वल्नरेबल हैं, जो बहुत फाइटर है, कुछ ऐसी हैं जो इन तमाम अश्लीलताओं के खिलाफ बात करना चाहती हैं पर उनको कोई सपोर्ट का माध्यम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा भी तबका है जो बेटे और ससुर के साथ, दोनों के साथ बिस्तर गर्म करने में बहुत मज़ा लेती हैं। ऐसा भी तबका है जिनको फोर्सम करना बहुत पसंद है, जो जाती हैं निकाह पढ़ करके बेटे के साथ, लेकिन ससुर के ऊपर भी उनकी निगाहें रहती हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आप सोचिए कि हिजाब के फेवर में मुस्कान खड़ी हुई थी और उसने लब्बैक लब्बैक कहा था, और उसके बाद वो सर्वोच्च न्यायपालिका चली गई थी। पहले वो साउथ के हाई कोर्ट में गई, फिर सर्वोच्च न्यायपालिका चली गई। बाद में पता चला कि मुस्कान जो है वो अलकायदा के चीफ की रखेल है। और आज कहाँ है मुस्कान? आज कहाँ है उसका पिटिशन? आज सर्वोच्च न्यायपालिका में उसके पिटिशन पर जिरह क्यों नहीं होती है? तो कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो पैसों के खातिर बुरखे के अंदर छुप करके अश्लीलता का नंगा नाच करती हैं और उनको ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं। क्या भारत पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दे तो भारत के मुसलमान भारत से प्यार करेंगे? मजबूरी हो जाएगी प्यार करने की। अच्छा, मजबूरी हो जाएगी। हाँ। इनको ऐसा समझाया और सिखाया गया है, इनको ऐसा डर बताया गया है, इनको अल्लाह के नाराज़ होने का ऐसा खौफ दिखाया गया है, इनको प्यारे नबी के नाराज़ होने का ऐसा भय दिखाया गया है कि ये ज़ॉम्बी से इंसान बनना ही नहीं चाहते हैं। अगर देश में नाजिया इलाही खान अगर सोचें कि मुझे एक ऐसा नेता जो सुधार सकता है पूरे देश में, कौन सुधार सकता है? मुझे ऐसे मतलब मैं 3 लोगों का नाम लेना चाहूँगी। हाँ। सबसे पहले तो मोदी जी, हाँ। उसके बाद अमित शाह जी, हाँ। और तीसरे योगी जी। ये 3 नेता ऐसा है जो मुंह पर खरा खोटा बोल करके, हाँ। उंगलियां दिखा करके बताता है कि भैया मिट्टी में मिलाऊंगा। हाँ। और जैसे योगी जी बोलते मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है कि जो गलत है उसकी जगह जेल है। तो ये सब चीज़ें मुझे उनकी बहुत मतलब क्रिस्टल क्लियर, कोई मतलब लाग लपेट नहीं, कोई डिप्लोमेट आंसर नहीं, कोई मतलब जलेबी जैसा घुमाया हुआ आंसर नहीं। ये 3 ऐसे भारत में नेता हैं जो प्रखर हो करके अपनी बात को संविधान के दायरे में, संविधान के माध्यम से देश के सामने रख देते हैं। अब संविधान तो इजाज़त नहीं देता है ना कि सरतन से जुदा करो, संविधान तो इजाज़त नहीं देता है ना कि मस्जिद में रेप करो, संविधान तो इजाज़त नहीं देता है ना कि कुत्ते को मार करके उसका खबर बना करके तुम मज़ार बना दो। संविधान तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। नाजिया के लिए सनातन क्या है? एहसास। इस्लाम एहसास नहीं है? मेरे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे एक ऐसी मुस्लिम माँ मिली जिस मुस्लिम माँ के कोख से जन्म ले करके उस माँ ने मुझे उंगली पढ़ करके कुरान के मायने मतलब बताए और कहा कि जाओ और निकल कर सबको बताओ कि कहाँ गलत है और कहाँ सही है। नाजिया इलाही जी, आप मुसलमान होकर प्रेमानंद जी महाराज को मानती हैं? हाँ, मतलब मैं आई एम लाइक कि मैं अगर कभी उनसे मिली ना, हाँ। तो मैं उनको कहूँगी कि प्लीज़ मुझे आपके मतलब आपकी कुछ ऐसी चीज़ें बताइए, क्योंकि उनके अंदर ना कुछ ऐसा कुछ कैरिस्मेटिक मुझे दिखाई देता है। मैं जब रील्स में भी उनको देखती हूँ तो मैं ठहर जाती हूँ, मैं जब उनकी बातें सुनती हूँ तो मैं ठहर जाती हूँ। और मतलब एक व्यक्ति जो इतना बड़ा संत है और वो एकदम ट्रांसपेरेंटली कहता है कि जब देश की बात आएगी तो देश पहले है, तो बस वहीं पर तो मैं तो पूरी फ्लैट हो गई। और मैं आई विश के मतलब मैं उनसे कभी मिल पाऊँ, उनका आशीर्वाद ले पाऊँ। जब हिंदुओं पर बात आती है, सनातन पर बात आती है, तो बड़े संत कहते हैं कि अगर बात देश पर आएगी तो सनातन से पहले मेरे लिए राष्ट्र धर्म है। ये बात दूसरी साइड से क्यों नहीं आती? क्यों खुल के नहीं बोल पाते कि इससे पहले, कुरान से पहले हमारे लिए संविधान है? नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है कि 76 ईयर बहुत होता है समझने के लिए, समझाने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, कन्विंस करने के लिए, कन्फ्रंटेशन करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। अब डिसीजन लेना पड़ेगा हिंदुओं को।
अब हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि वो 5 वक्त नमाजी है पर वो संविधान मानता है, तो 5 वक्त नमाजी अपने 5 वक्त के नमाज में सूरह काफिरून पढ़ता है और वो 5 बार मुसल्ला जानमाज बिछा करके हिंदुओं को काफिर बोलता है, तो फिर वो संविधान कैसे मान रहा है? संविधान ने कब और कौन से आर्टिकल में कह दिया कि जो अल्लाह को ना माने वो काफिर हो जाता है? अगर कोई गाहे बगाहे भी शब कदर की रात मना रहा है और वो पोस्ट कर रहा है अपने इंस्टाग्राम की आईडी पर, और फिर उसके बाद फिर सच सवर करके बैठ करके कह रहा है कि मैं तो भारत के लिए बात करती हूँ या करता हूँ, या मैं तो अपने मातृभूमि के लिए बात करता हूँ, तो फिर जनमास पे बैठ के कर क्या रही थी? हरिओम पढ़ रही थी या नमः पार्वती पते हर हर महादेव पढ़ रही थी तुम जनमास पे? जनमास पे तो तुमने 4 खुल पढ़ा ही होगा, और उस 4 खुल में 1 खुल सूरह काफिरून आता ही है, और वो काफिरून बना ही है काफिरों के लिए, अल्लाह और पैगंबर को ना मानने वालों को काफिर पुकारने के लिए। तो तुम क्यों धोखा दे रही हो? तो दिस इज द टाइम फॉर डिसीजन। अनाया जी, आप मुस्लिम होकर सनातन की बात करती हैं और सनातन के मुद्दों पर अच्छे से बात करती हैं, धमकियां नहीं आती हैं, डर नहीं लगता है? नहीं, डर मुझे किसी से नहीं लगता है। मेरी अम्मा के बेलन से बहुत लगता है, क्योंकि मुझे के मेथड और अलजेब्रा सिखाने के लिए मेरी अम्मा ने जो बेलन मारे हैं, मुझे अभी भी मैं फील करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सत्य कहने में भय नहीं होना चाहिए। सत्य में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि आपके भय को आपसे कोसों दूर वो कर देती है, और वही मेरे साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने अटैक्स नहीं देखे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर हमला नहीं हुआ है, बहुत हुआ है। और आप देखिए कि जब कानपुर में मेरे ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ तो सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह ने मेरे साथ कितना बुरा किया कि उन्होंने उन जिहादियों को बचाने के लिए ये झूठा बयान दे दिया कि ड्राइवर सो गया था, जबकि मैं जब दोबारा हाथ में पट्टी, पैर में पट्टी, हाथ पैर टूटे हुए, स्टिचेस लगे हुए, व्हील चेयर पे जब मैं कानपुर देहात पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां पर मैंने कहा कि प्रिया सिंह को बुलाइए और मेरे ड्राइवर का स्टेटमेंट दिखाइए। नहीं दिखा पाए। बाद में जब मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला तो पता चला कि प्रिया सिंह और उसके पिता जो हैं वो काफ़ी मतलब डेडिकेटेड टाइप के नमाजवादी पार्टी के ऑफिसर रहे हुए हैं। तो बुरा उस वक्त लगता है जब वर्दी पहन करके, संविधान का शपथ लेकर के, अपने ईमान को, अपने संविधान को और अपने देश के प्रेम को बिक्री करते हैं ऐसे यूनिफॉर्म वाले। डर मुझे नहीं लगता है, मुझे घिन आती है ऐसे ऑफिसर से। और प्रिया सिंह को मैं उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट जरूर घसीटूंगी, जरूर। नाजिया जी, मेरा आखिरी सवाल है, और मेरा आखिरी सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि मैं बड़े दिन से सोच रहा था कि अगर कोई मुस्लिम मुझे मिलता है तो मैं पूछूं। फैज़ खान मिले मुझे तो मुझे लगा कि मैं ये सवाल ना महिलाओं से पूछूंगा। सबसे पहले, हिंदू बेटी को लव जिहाद में चुनकर फंसाया जाता है, हिंदू की ज़मीन के साथ लैंड जिहाद किया जाता है, हिंदुओं के साथ तमाम तरह की हरकतें की जाती हैं, हिंदुओं के त्यौहार पर पत्थरबाजी की जाती है। अगर हिंदू त्यौहार मनाएगा तो पत्थरबाजी होगी, खाने में थूक जिहाद मिलाया जाता है। और अगर इतने पर भी हिंदू ना डरे, हिंदू ना मरे, तो पहलगाम में पैंट खुलवाकर गोली मारी जाती है, धर्म पूछ कर गोली मारी जाती है, और एक संदेश दे दिया जाता है कि भाई जो तरीका मिलेगा, चाहे वो थूक जिहाद सही, लैंड जिहाद सही, लब जिहाद सही, हमारा एक ही मोटिव है, मारना। ये क्यों एक मुसलमान के अंदर ख़त्म होने की जगह बढ़ता जा रहा है? ये सोच जो डेवलप हो रही है, ये रुकेगी कैसे? एक मुसलमान महिला होने के नाते, ये मान लीजिए कि घर में परिवार में महिलाएं होती हैं, तो जैसे मैं हिंदू हूँ तो मेरे घर की महिलाएं मुझे बताएंगी, मेरी बहन मुझे बताएंगी कि भैया गलत मत कर, माँ मुझे बताएगी बेटा गलत मत कर। एक मुस्लिम महिला उन बच्चों को जो आतंकवाद की राह पर चले जाते हैं समझाती नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं लव जिहाद के लिए ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं चुल हिंदू बेटियों को भी तो है जो कटवे पसंद आ जाते हैं। क्यों वो रेडी वाले में संतरे और नींबू वाले में शाहरुख खान ढूंढना पसंद करती हैं? पहली बात। दूसरी बात कि जब आपके मज़हब की किताब ही आपको अल्लाह के ना मानने वालों को तकलीफ़ देने के लिए प्रोवोक करती है, इजाज़त देती है, तो फिर क्यों ना करे वो? क्यों ना करे? आज मैं इसको और भी आसान तरीके से बता देती हूँ कि एक छोटी सी बच्ची, उसके घर में कुछ मेहमान आए, माँ बाप ने कह दिया जाओ उनसे बदतमीज़ी कर लो और भगा दो। क्यों नहीं करेगी वो? क्यों नहीं करेगी? चोर के घर में चोर पैदा हो ही जाता है।
डकैत के घर में डकैत पैदा हो ही जाता है। एक बलात्कारी बाप अब्बा का बेटा बलात्कारी अगर नहीं निकलता है तो मोलेस्टेशन तो कर ही लेता है। तो उसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा था, इसलिए प्रतिमाओं को तोड़ा जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से शादी करके बीबी खतीजा उनको इस्लाम कबूल करवाया था, पर फ़लस्तीन और हमास चला गया था यहूदियों को मारने के लिए। जितने भी लोग इस धरती पर रह रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो हिंदू हो, वो सबको ख़त्म करना है। यही हमारा इस्लाम कहता है, यही हमारा अल कुरान कहता है, यही हमारे अल्लाह का पैगाम है, यही हमारी आयतें हमें बता रही हैं। इस पूरी सरजमीन को इस्लामिक बनाना है, इस ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे को इस्लामिक बनाना है। तो जब किसी मज़हब का अल्लाह ही ये कह रहा है, जब किसी मज़हब का गार्जियन ही ये बात कह रहा है, तो उनको तो बुराई नहीं नज़र आएगी ना। कैसे बुराई नज़र आ जाएगी? आप सोचिए कि हिंदुओं के घरों में अगर कोई बेटा बलात्कार करता है तो हिंदू माता पिता क्या बोलते हैं? जो करना है पुलिस करे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के घर का जब नासिर खान कादर खान बलात्कार करता है और 9 साल की बलात्कार की सज़ा भुगत करके काट करके जब वो बाहर आता है, तो नासिर खान की शादी में उलमाए दीन, हाफिज़ कुरान, उसके पूरे परिवार ख़ानदान और बड़े बड़े नेता मंत्री उसकी शादी में जाते हैं। अब आप सोचिए, तो ये क्या हुआ? ये तो शाबाशी देना हुआ ना कि तुमने एक क्रिश्चियन की बेटी का बलात्कार किया है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी शाबाशी है कि तुमने एक क्रिश्चियन की बेटी का बलात्कार कर दिया। जो आज हम बहुत सारे मुल्लाओं को, कारियों को देखते हैं, कांग्रेस को वोट दे दो ये फतवा जारी हुआ है, आम आदमी पार्टी को ये वोट दे दो, वोट देना ये फतवा जारी हुआ है। क्यों उन मुसलमान बेहूदे लफंगों के ख़िलाफ़ या आतंकी मुसलमानों के ख़िलाफ़ फतवा जारी नहीं होता है कि तुम इस देश के ताने बाने को अगर धर्म भरम करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें हम इस कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे। अच्छा नाजी, आपने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, यानी जो लिखा हुआ है ये पढ़ के वो बात करते हैं। मैं एक हिंदू हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ, अगर मेरा कोई ऐसा ग्रंथ है जो मुझे इस तरह की शिक्षा देता है, जिस तरह की बातें करता है, समाज को, देश को, राष्ट्र को बांटने की बात करता है, मैं कतई नहीं पढ़ूंगा। और जिस ग्रंथ में ये पढ़ा गया है, उस ग्रंथ को पढ़ने वाले 2-4 लोग नहीं, लाखों करोड़ों लोग हैं। 56 देश मुसलमानों के हो चुके हैं। और मेरे धर्म में मुझे बताया गया धर्म की रक्षा करो और धर्म का नाश हो, प्राणियों में एकता हो। तो ये मुझे बताया गया, मैं इसे मानता हूँ और मानना चाहिए मुझे। अगर कुछ गलत लिखा हुआ है तो लोग फिर भी उसे पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। एक संदेश आखिरी आपका। देखिए, आपके धर्म में जितनी खूबसूरत बातें बताई गई हैं और जो रिचुअल्स थे, जैसे सती प्रथा था, आपने ख़त्म किया, चाइल्ड मैरिज था, आपने ख़त्म किया, और भी छोटी बड़ी जो दहेज था आपने ख़त्म किया। बहुत सारी प्रथाएं जो आपको सही नहीं लगी आपने ख़त्म किया। मनुस्मृति पर बात उठी, आपने ख़त्म किया, क्योंकि सनातन धर्म एक्सेप्टेंस देता है। सनातन धर्म आपको इतनी छूट देता है कि आपको अगर मानवता बरतनी है तो आप किसी भी धर्म से सीख सकते हो। लेकिन हमारा इस्लाम, हमारा अल कुरान किसी भी दिशा में जाने का एक्सेप्टेंस नहीं देता है, कि कतई नहीं देता है, किसी भी हाल में नहीं देता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले लव जिहाद की बात भी उठाई थी, मैं इसको थोड़ा सा और कंप्लीट कर देना चाहती हूँ। कई बार जब मैं किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में और स्कूल में अपनी बातें रखती हूँ तो बच्चे आकर के, यंगस्टर्स, युवा आकर के कहते हैं कि दीदी हमने राणा सांगा नहीं पढ़ा क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया। दीदी हमने महाराणा प्रताप नहीं पढ़ा क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया। दीदी हमने संभाजी महाराज नहीं पढ़ा क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया। पढ़ाया तो तुम्हें यह भी नहीं गया था कि तुम कटवे से शादी करो। पढ़ाया तो तुम्हें यह भी नहीं गया था कि तुम मज़ार जाओ। पढ़ाया तो तुम्हें यह भी नहीं गया था कि तुम मज़ार जा कर के चादर चढ़ाओ। पढ़ाया तो तुम्हें यह भी नहीं गया था कि तुम अपनी मुस्लिम दोस्त के साथ जा कर के तुम बुर्का पहन लो। पढ़ाया तो ये सब भी नहीं गया था, तो क्यों पढ़ ली तुम? पढ़ी क्यों? कैसे पढ़ ली? गलती तो किया है, तो गलती माननी पड़ेगी। इग्नोरेंस एक वक्त तक अच्छा लगता है, 76 साल तक अच्छा नहीं लगता है।
हर चीज़ का समय होता है, और समय पर अगर उस चीज़ के ऊपर तबसरा जिरह अगर शुरू हो जाए तो खराब चीज़ें जो है वो दुनिया के सामने आने लगती हैं। आज यूएन को मानना पड़ा ना कि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट फैक्ट्री, मानना पड़ा ना, दुनिया मान ली ना। आज अमेरिका से देखिए, इंडोनेशिया से देखिए, इंग्लैंड से देखिए, लंदन से देखिए, सिंगापुर से देखिए, सिडनी से देखिए, जितने भी वहाँ के प्रोफेसर हैं, जितने भी वहाँ के साइंटिस्ट हैं, जितने भी वहाँ के इंटेलेक्चुअल टीम है, वो बैठ करके क्या कह रही है कि भारत देश चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है, अच्छे लीडर्स देता है, अच्छे वकील देता है, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स देता है, और पाकिस्तान क्या देता है? जैश ए मोहम्मद देता है, लश्कर तैयबा देता है, हाफिज सईद देता है, दाऊद इब्राहिम देता है, और या तो फिर हनी ट्रैप देता है। बोलना पड़ता है, जब तक आप चिल्लाते नहीं, एक छोटा बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ छाती से दूध नहीं देती, तो गलत के खिलाफ अगर आप बोलेंगे नहीं, आप बर्दाश्त करते रहेंगे, आप इग्नोर करते रहेंगे, तो वो चीज़ें सुधरेंगी कैसे? हिंदुओं को अब अपना आइडियल शाहरुख खान को नहीं बनाना चाहिए, देश की सेना को बनाना चाहिए। हिंदू अब अलीगढ़ पैजामा को छोड़ करके धोती पे आना चाहिए। हिंदुओं को अब गालिब की शेर शायरी नहीं करके संभाजी महाराज के स्वराज को याद करना चाहिए। अनाया जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी बातें आपसे हो पाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर पर हम इतनी बातें अच्छी कर पाएंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ पॉडकास्ट पर जुड़ने के लिए, और आशा उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह से बेबाक तरीके से अपनी बातें रखती रहें और अपने समाज की उन बेटियों के लिए आवाज़ उठाती रहें जो कहीं ना कहीं एक अंधकार में है। बहुत बहुत धन्यवाद अनाया जी। नमो पार्वती पते हर हर महादेव।